घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहा है। इन आरोपों के बीच आज इंडी गठबंधन ने नया कांड कर दिया। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी खींचने में लग गया। खबर यह आई कि इंडी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही महाभियोग ला सकता है। यानी चुनाव आयोग को जवाब देने की बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग का डर दिखाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इधर विपक्ष इन सब में उलझा है, उधर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को फंसा दिया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे विपक्ष को झटका दिया, वोट चोरी के मुद्दे पर कैसे बवाल मचा है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, राहुल गांधी और बीजेपी ने जो आपस में इनकी भिड़ंत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। Display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है। चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं, पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। बिहार में राहुल गांधी इस वक्त वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी वो सबूत नहीं दे रहे, बाकी सब जो बोलना है बोल रहे हैं। आरोपों का सिलसिला उनका थम नहीं रहा। आज भी बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नया सियासी स्टंट किया। औरंगाबाद में दोनों नेता कुछ लोगों से मिले। दावा है कि ये वो सभी लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि पिछली बार इन्होंने वोट दिया था। इन लोगों के दावे के आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी हो रही है और वो इसे रोक कर रहेंगे। अब राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि जिसने चुनाव में वोट दे दिया है उसका नाम वोटर लिस्ट से कट ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई फेक वोटर आईडी बनी नहीं है। इसका मतलब भाई मान लीजिए किसी ने फेक वोटर आईडी बनवाकर और चुनाव में वोट दे दिया है तो उसका कभी नाम नहीं कटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग फेक वोटर आईडी बनवाए होंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ड्राफ्ट रोल आया ही तो इसीलिए है क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, किसी का नाम मिस हो सकता है, किसी का गलती से कट सकता है, किसी का जुड़ सकता है, कुछ हो सकता है। इसलिए ड्राफ्ट रोल लाया गया कि भाई इसको सुधार लेंगे और फिर फाइनल रोल तब लाएंगे। अगर चुनाव आयोग ये मानता कि कोई गलती ही नहीं हो सकती तो सीधा फाइनल रोल आता। लेकिन बिहार में अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों की भीड़ जुटाकर, आप देखिए कमरे में कितने लोग हैं, राहुल गांधी ने एक नया सियासी स्टंट कर दिया। लेकिन इसमें राहुल गांधी खुद ही फंस रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि उनका नाम कट गया है या कुछ लोगों का नाम जुड़ गया है, इसे ही राहुल गांधी वोट चोरी साबित कर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातचीत का हिस्सा जारी हुआ उसमें किसी व्यक्ति ने यह तो बताया नहीं कि वो एनडीए को वोट करता है या महागठबंधन को। राहुल गांधी ने खुद ही मान लिया कि जिनका नाम कटा है वो महागठबंधन को वोट देता था इसलिए कट गया होगा, और जिनका नाम जोड़ा गया वो एनडीए को वोट करता होगा इसलिए जोड़ दिया गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को अगर लगता है कि इन लोगों के नाम गलत तरीके से कटे तो उन्हें अपने बीएलए से कहकर इन लोगों का नाम जुड़वाना चाहिए। भाई बूथ लेवल एजेंट क्या करता है? यही तो करता है कि भाई देखिए ये इनका नाम छूट गया, इनका नाम डालिए। अभी 1 सितंबर तक का वक्त है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई राजनीतिक दल उनके पास शिकायत लेकर आ ही नहीं रहा। यानी राहुल गांधी सियासी हलचल पैदा करने के लिए बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गिनवा रहे हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग को सबूत दे रहे हैं, ना ग्राउंड पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कह रहे हैं। उल्टे उनके नेताओं के, जिला अध्यक्ष वगैरह के तो वीडियो आ रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो जारी कर रहा है कि भाई देखिए ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमको बाकायदा लिस्ट दी गई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आया है वो दिया गया है, जिनके नाम कटे हैं उनका दिया गया है लिस्ट। तो राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा अगर यह है कि लोगों के नाम ठीक हो जाएं, लिस्ट में सुधार हो जाए, वो प्रयास तो नहीं दिखता। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें जो वोटर है वही कंफ्यूज हो जाएगा, वही पूछेगा कि भाई अगर राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि ये जो एसआईआर हुआ है और इसके बाद जो लिस्ट बनी है वो गड़बड़ लिस्ट बनी है, तो फिर तो वोटर कहेगा कि फिर इस चुनाव का मतलब ही क्या रह गया,
फिर ये चुनाव हो ही क्यों रहा है? आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं जब आप ये मानते हैं कि वोट चोरी हो चुका है? फिर आप क्या करिएगा चुनाव में? वोटर कैसे जीतेगा? कैसे अपना मैंडेट देगा कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम इस वोट चोरी के खिलाफ हैं, अगर आप ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि वोट चोरी हो चुका है? और अगर आप मानते हैं कि एसआईआर के बाद लिस्ट ठीक बनी है, वोट चोरी नहीं हुआ है, तो फिर जो नतीजे आएंगे उस पर भी कायम रहना चाहिए। फिर तब हंगामा ना हो क्या नतीजा इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि हमने तो तभी कहा था वोट चोरी हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं, उनकी बिहार यात्रा से कुछ होना नहीं है। सुनिए बीजेपी के संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे अंबानी अडानी को भी खींच के ले आए। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने, और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। यानी बीजेपी अब इसमें यह एंगल लेकर आ गई कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। खैर बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जो लोग वोट चोरी के नारे सड़कों पर लगवा रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यह भी देखिए कि उनके आरोपों की कोई सीमा ही नहीं है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते अडानी अंबानी तक पहुंच गए, वोट चोरी को अडानी अंबानी से जोड़ दिया। एक बार सुनिए राहुल गांधी को। 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। अब लोग माथा पीट लिए बॉस कि एक तो वोट चोरी साबित नहीं हुआ और राहुल गांधी ने उसको भी जोड़ दिया कि अडानी अंबानी के चक्कर में वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, और यह सब तब है जब उनको अल्टीमेटम मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है कि भाई जो आरोप लगा रहे हो उन पर हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों की एक एक करके धज्जियां उड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो पूरा इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को घेरने में लग गया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने बाकायदा एक बैठक की। खबर आई है कि इस बैठक में विपक्ष के कई सांसदों ने यह माना कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी सुझाव दिए गए। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा, सारे विकल्प खुले हैं। विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर आगे बैठक कर सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव की बात छेड़कर इस तरह से इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ा तो विपक्ष के पास उनके खिलाफ एक सियासी हथियार भी है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है,
उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडी गठबंधन ने आज अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आयोग पर वही घिसे पिटे आरोप लगा दिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन ने एक साझा बयान जारी किया। इस बयान को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बताया गया। यानी चुनाव आयोग ने जवाब राहुल गांधी से मांगा, लेकिन रिप्लाई पूरे इंडी गठबंधन ने दिया। इस साझा बयान में इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी संकेत दिए। साझा बयान में कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा करने में फेल हुआ है। चुनाव आयोग वोटर